Now, very good morning, students. I am your maths teacher. Today I will teach you maths of class 4th. Today we start new chapter number 8, which is the fractional numbers. देखिए fractional numbers कौन से होते हैं? प्रीवियस क्लास में आपने fractions पढ़े होंगे, तो उसमें fraction हम किस तरह से लिखते हैं? जब a अपॉन b की फॉर्म में लिखे जाते हैं उसे हम फ्रैक्शन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख कर दिखा रही हूँ। जैसे मैंने लिखा 4 ये जो लाइन होती है इसे हम अपॉन कहते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे 9 यानी 4 अपॉन 9, तो ये हमारा क्या है? फ्रैक्शन है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ये हमारा फ्रैक्शन नंबर है। अब इस फ्रैक्शन में 2 नंबर्स होते हैं, एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे। तो जो ऊपर वाला नंबर है 4, इसका नाम होता है न्यूमरेटर। क्या कहते हैं हम इसे? न्यूमरेटर। इसी तरह से जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 9, इसका नाम होता है डिनोमिनेटर। इट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। और ये दोनों मिलकर, और बीच में ये डिवीज़न की लाइन होती है, जो बीच में ये लाइन होती है इसे ये डिवीज़न की लाइन होती है, ये इसे हम अपॉन पढ़ते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे 4 अपॉन 9। तो ये हमारा, ये दोनों मिलकर हमारा बनता है फ्रैक्शन। इसी तरह से ये नाम आपको याद रखने हैं। ऊपर वाला नंबर हमारा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर होता है। अब जैसे मैंने लिखा 1 अपॉन 2, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी पूरे एक होल चीज़ है हमारे पास, उसका कुछ पार्ट अलग करना। यानी कि जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बने हुए हैं आपकी बुक में। जैसे ये है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है। इस रेक्टेंगल के मैंने देखिए 2 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट ऊपर है और सेकंड पार्ट नीचे है। तो ये 2 पार्ट्स में से मैंने 1 पार्ट को अलग कर दिया, शेड कर दिया है। तो इसका मैंने कि इस पूरे रेक्टेंगल में से ये इतना सा ही पार्ट हमने शेड किया है, यानी उस पूरी होल चीज़ का कुछ पार्ट। तो इसका हो गया हमारा 1 अपॉन 2। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 2। जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं, और जितना पार्ट हम शेड करते हैं या उसमें से अलग कर देते हैं वो नंबर हम ऊपर लिखते हैं। इसी तरह से आप देखिए, जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर बना हुआ है, इसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, और 4 पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट को शेड कर दिया है। ये 1 पार्ट शेड हो रहा है, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, वो हम नीचे लिखेंगे 4, और शेड कितना किया हमने 1 पार्ट को, तो हमने ऊपर 1 लिख दिया। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4। तो हम इसे 1/4 भी पढ़ सकते हैं। ऊपर 1 और नीचे का जो नंबर होता है ये पार्ट होते हैं, तो 4th, तो 1/4। इसी तरह से देखिए, ये रेक्टेंगल है, इसके हमने 8 पार्ट्स किए हुए हैं। 4 इधर हैं, 4 यहाँ पर हैं, तो टोटल पार्ट्स हमारे 8 हैं। अब 8 में से हमने 3 पार्ट्स को शेड कर दिया है, तो हम इसे पढ़ेंगे 3/8। कैसे पढ़ेंगे हम इसे? 3/8। इसी तरह से हम इसे पढ़ेंगे 2/3, 1/3। और ये 1 अपॉन 2 होता है, तो हम इसे 1 अपॉन 2 को 1/2 भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये हाफ हो गया है पूरा, इसलिए 1/2। 1 अपॉन 2 को हम 1/2 भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम इनको रीड इस तरह से करते हैं। और ये जो फ्रैक्शन लिखा जाता है वो इसी तरह से लिखा जाता है, जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो नीचे, और जितना पार्ट शेड है, शेड वाला नंबर ऊपर। जैसे यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स में शेड है तो वो ऊपर है, और टोटल पार्ट्स 3 हैं वो नीचे लिखा हुआ है। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 8.1। अब हमें यहाँ पे शेड करना है, शेड विद पेंसिल। 1/2 का मतलब है 1 अपॉन 2, यानी टोटल पार्ट्स 2 हैं, और ऊपर कितना लिखा हुआ है 1, यानी 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट को हमें शेड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में से किसी भी 1 पार्ट को हम शेड कर देंगे। तो ये 1 पार्ट मैंने यहाँ पे शेड कर दिया।
तो ये मैंने कितना पार्ट कर दिया, 1/2 यानी 1/2, यानी 2 में से 1 पार्ट को ही शेड करना है। जितना नंबर ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ उतने ही पार्ट को शेड करना है। फिर से देखिए इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स में से सिर्फ 1 पार्ट को ही शेड करना है। तो फिर से हम यहाँ पर 1 पार्ट को ही शेड करेंगे। इसी तरह से इसमें से ये 2 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट को शेड करना है। यू डू योरसेल्फ। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन में शेड विद पेंसिल 1/3 यानी 3 पार्ट्स हैं, 3 में से 1 पार्ट को शेड करना है। तो पहले 3 पार्ट्स देखिए 1 2 3 पार्ट्स हैं, इसमें से कितने पार्ट को शेड करना है, ऊपर कितना लिखा हुआ है 1, तो यानी कि इसे हम 1/3 पढ़ते हैं। 1/3 का मतलब 1/3, तो 1 पार्ट को शेड कर दीजिए। यहाँ पर सिर्फ हम 1 पार्ट को ही पेंसिल से शेड करेंगे। इसी तरह से बाकी के हैं 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट को शेड करना है। यू डू योरसेल्फ, सिर्फ 1 है तो 1 ही पार्ट को शेड करना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें शेड करना है 1/4। 1/4 का मतलब है 4 में से 1 पार्ट को शेड करना है। ऊपर 1 लिखा हुआ है यानी 4 पार्ट्स हैं, उसमें से सिर्फ 1 पार्ट को शेड करेंगे हम। तो ये जैसे 4 में से सिर्फ 1 पार्ट को हम शेड कर दीजिए आप। ये हमने इसको 1 पार्ट को शेड कर दिया। इसी तरह से देखिए इसमें 1 2 3 4 हैं, सिर्फ 4 में से सिर्फ 1 पार्ट को हम शेड करेंगे। फिर 4 में से 1 पार्ट को शेड करेंगे, इसमें 4 है 1 पार्ट को शेड करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें शेड करना है 2/3 यानी 3 में से 2 पार्ट को। ऊपर कितना लिखा हुआ है 2, तो यानी कि हमें सिर्फ 2 पार्ट को शेड करना है। 3 में से 2 पार्ट को शेड करेंगे। अब हम यहाँ पर जितना नंबर ऊपर है उतने ही पार्ट को शेड करना है, ये याद रखिए। ये 1 पार्ट हो गया, फिर ये सेकंड पार्ट यानी हमें 2 पार्ट को हमने शेड कर दिया। देखिए 2/3 लिखा हुआ है यानी कि 3 में से 2 पार्ट को शेड करना है, तो हमने 2 पार्ट को शेड कर दिया। इसी तरह से इन दोनों में आपको करना है यू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, शेड विद पेंसिल 3/5 पार्ट ऑफ द। अब यहाँ पे देखिए 5 है यानी 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। 5 में से कितने पार्ट को शेड करना है, 3। ऊपर 3 लिखा हुआ है तो सिर्फ 3 पार्ट को ही हम शेड कर देंगे। तो देखिए ये 1 पार्ट हो गया हमारा, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो हमने ये 3 पार्ट को हमने शेड कर दिया। तो इसी तरह से इन दोनों में आपको 3 पार्ट्स को शेड करना है। अब यहाँ देखिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग अनशेडेड पार्ट। अनशेडेड पार्ट मतलब जिसमें शेड नहीं हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो देखिए अनशेड कितने हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 3 अपॉन। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, तो टोटल हम नीचे लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे अनशेड वाले को काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया ऊपर। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सबको गिनेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। इसी तरह से इसमें अनशेड कितना है 1 पार्ट है, ये 1 ऊपर, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 2 पार्ट्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। तो ये हमने इनके फ्रैक्शन लिख दिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में ये फ्रैक्शन नंबर है, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन लिखना है। देखिए 3/7, तो पहले 3 है तो 3 ऊपर लिखेंगे और 7th ये हम नीचे लिखेंगे। इसमें भी 3/6, पहले 3 है 3 ऊपर लिखेंगे अपॉन। अब नीचे क्या, यहाँ पे क्या 6th, तो नीचे 6 लिख देंगे। इसी तरह से 1/8, तो पहले हम लिखेंगे 1 अपॉन, अब 8th यानी नीचे 8 लिख देंगे।
6/9, पहले 6 है तो 6/9। 8/12, पहले 8 लिखेंगे अपॉन 12। इस तरह से हमने इसके फ्रैक्शन लिख लिए। इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे 1/5। 1/5 को हम अपॉन करके 5 लिख देंगे। 5/6, तो पहले लिखेंगे 5/6 का हो जाएगा 6। 7/10, 7 लिखेंगे अपॉन 10। 9/11, पहले लिखिए 9 फिर अपॉन 11। 12/17, पहले लिखेंगे हम 12/17। तो ये हमारे फ्रैक्शन नंबर हैं और ये हमारे फ्रैक्शन हैं। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन के हमें फ्रैक्शन नंबर लिखने हैं। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 5 और नीचे 7, तो पहले 5 है तो 5 की स्पेलिंग लिखेंगे 5। अब नीचे 7 है तो डैश लगा कर लिखेंगे 7th, फिर s, 7ths, यानी कि नीचे का जो भी नंबर है उसमें THS लगाना है। इसी तरह से पीछे लिखे हुए हैं, जैसे ये 1/4, तो पहले 1 की स्पेलिंग लिखिए 1 डैश, 4 को लिखेंगे 4th और s, 4th। 7/9, 7 लिखेंगे फिर 9ths। तो इसी तरह से बाकी सभी को आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है। देखिए नीचे दोनों सेम हैं, डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो 1 और 6 में देखिए कौन सा बड़ा है, 6, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर दोनों सेम है तो नीचे हम चेक करेंगे, नीचे 2 और 4 में से कौन बड़ा है। आपको दिखाई 4 दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे उल्टा करते हैं। जब हम नीचे देखेंगे तो उल्टा निशान लगा देंगे, 2 हम 2 को बड़ा कर देंगे। यहाँ पे देखिए अब हमें ऊपर नंबर देखना, नीचे के सेम है तो ऊपर देखना है, तो ऊपर हम सीधा सीधा लगाते हैं। तो 9 बड़ा है तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन लग जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे ऊपर फिर से सेम है, अब नीचे देखना है फिर उल्टा कर देंगे। 4 छोटा है तो 4 को ही हम बड़ा बना देंगे। अब देखिए नीचे दोनों में 5 है, अब ऊपर देखना है तो 3 बड़ा है तो 3 ही बड़ा रहेगा हमारा। यहाँ पे दोनों में 12 है नीचे डिनोमिनेटर, तो 7 और 6 में बड़ा कौन है, 7, तो 7 ही बड़ा रहेगा। जब हम ऊपर नंबर को देखते हैं तो सीधा सीधा निशान लगाते हैं, और जब हम नीचे नंबर में देखते हैं जैसे हमने यहाँ पे देखा था तो उल्टा निशान लगाते हैं। जो नंबर छोटा होता है उसी को हम बड़ा बना देते हैं। तो इस तरह से ये आपकी जो एक्सरसाइज है 8.1 दिस इज कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।